नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहां ईडी ने छापे मारे। सूत्रों के अनुसार लगभग 6 जगह ये ईडी ने छापेमारी की, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फिर से वही पुराना राग कि मोदी जी तानाशाह हैं, मोदी जी परेशान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, उस तरह की बातें। और उन्होंने बाकायदा इसको कहा कि मोदी जी की जो दादागिरी है वो चरम पर हो गई है और ईडी के द्वारा हमें डराने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई शराब में घोटाला कुछ हुआ और ये अब कोर्ट में जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की बेल एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है, और अब तो सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ये कह दिया कि हाँ भाई 2 फोन मैंने नष्ट किए। तो क्यों नष्ट किए? क्योंकि सबूत मिटाने थे। सबूत किसके मिटाने थे? इसका मतलब गुनाह हुआ है। और जब ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी गई तो इसका मतलब मान लिया गया कि जो घोटाले को अभी तक आम आदमी पार्टी वाले नेता सब कुछ मना कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जी भी जो जिस बात को लेकर के बार बार कह रहे थे हमें झूठा फंसाया गया है, अब उसमें जब स्वीकृति हो गई है, सबूत पहले से ईडी और सीबीआई के पास थे, इसी में संजय सिंह जी का भी नाम आया और यह बताया गया कि जो सरकारी गवाह बने हैं उनमें से दिल्ली के एक शराब व्यापारी ने ये ईडी को बताया है कि भाई मुझे संजय सिंह ने कहा था कि पैसे जुटाने हैं। अब ये सही है गलत है ये तो ईडी बताएगी। इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने कहा कि मेरा नाम कैसे लिया गया, ईडी ने मेरा नाम कैसे लिया, उसको मैं 48 घंटे में यदि माफी नहीं मांगी तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और इसके बाद ईडी की सफाई आई कि हमने जो वो पेज है जिसमें लिखा है कि वो नाम गलती से हुआ वो मिसप्रिंट है। इसके अलावा 3 जगह हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। यानी ईडी ये डिनाई नहीं कर रही कि संजय सिंह का नाम उनके खाते में नहीं है, चार्जशीट में नहीं है। चार्जशीट है, बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब 1, 2, 3, 4, 5 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसमें संजय सिंह के करीबियों के छापे मारे गए, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये जो है इसमें अजीत त्यागी और कोई सर्वेश मिश्रा है, ये संजय सिंह की डीलिंग करते हैं। ईडी के पास ये सूत्रों के हवाले से उनको खबर मिली थी और जो सूत्र होते हैं उनका अपना तरीका है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और गैजेट्स हैं, उनके जरिए ये सीबीआई हो या ईडी हो हाईटेक हो गए हैं, पता लगा लेते हैं कौन किससे क्या बात कर रहा है, किससे क्या डील पड़ती है। तो ईडी के सूत्रों ने कहा कि हमें पता लगा था कि जो शराब घोटाला भी हुआ है, इस शराब घोटाले में भी जो पैसे जुटाए गए हैं उसमें कुछ पैसे को कहीं इन्वेस्ट करवाया गया। वो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? तो नेताओं के द्वारा अलग अलग मदों में उस पैसे को खर्च किया गया। जैसे कि 30 करोड़ का ये खुलासा हो रहा है कि 30 करोड़ रुपया जो 100 करोड़ की रिश्वत की बात आ रही है उसमें से 30 करोड़ गोवा के चुनाव में दिया गया। अब चुनाव में कैसे दिया गया? तो वो पीछे खुलासा हुआ था कि आतिशी मारलेना के जो जीजा हैं उनकी एक मीडिया कंपनी थी नोएडा में, वो तो बंद हो चुकी, लेकिन उसके जरिए एक पीआर कंपनी जो कि गोवा में थी उसको पैसे दिए गए और उसके जरिए जो प्रचार कराया गया वो तो कम पैसे का था, लेकिन बाकी पैसा लगभग 21 करोड़ रुपया वो भिजवा दिया गया साउथ ग्रुप के पास, नेताजी के पास, जो के कविताएं उनके ग्रुप को भिजवा दिया गया। यानी रिश्वत की बंदर बांट हुई और उसके तरीके ऐसे खोजे गए। तो ईडी ने पता लगाया। अब इसी में पता लगा कि संजय सिंह के जो खास राजदार हैं ऐसे 2 व्यक्ति, जिसमें से एक अजीत त्यागी है और एक उसमें बताया जा रहा है कि भाई सर्वेश मिश्रा है, ये जो है संजय सिंह के पैसे को अगर देसी भाषा में कहें तो ठिकाना लगाने का काम करते हैं। ये ईडी को किसी ने बताया होगा, उनके हवाले से कुछ उनको पता लगा, जानकारी लगी और इसीलिए इनके अलावा बाकी और 4 जगह भी छापेमारी हुई, दस्तावेज खंगाले गए। खबर यह है कि इनके फोन और बाकी चीजें इनसे पूछताछ भी की है ईडी ने लंबी, कुछ कागजों पे हस्ताक्षर भी कराए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो पैसे इनके द्वारा संजय सिंह के इन्वेस्ट हुए हैं, ईडी के सूत्रों ने कहा भाई देखिए तुम्हारे बारे में पता लगा है कि तुमने ये पैसे फला फला जगह भिजवाए। अब या तो सीधे खुद जेल जाने को तैयार हो जाओ या तो ये बता दो कि ये पैसा कहां दिया और किसके कहने पे दिया। तो अब इसमें
बात ये आ रही है कि संजय सिंह के बारे में पता चल रहा है कि ये भी अब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि जो इनके खासम खास राजदार हैं उन लोगों ने कुछ ईडी को ऐसा बता दिया है जिससे अब ये मामला आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो इसमें सम्मन जारी होगा कि नहीं होगा, पूछताछ होगी कि नहीं होगी, वो अभी बाद की बात है। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह रिएक्ट कर रहे थे कि देखिए ये तानाशाह हो गए हैं, ये तो बिल्कुल अंधेरगर्दी हो रही है। अरे भाई, अगर ईडी जो है पूछताछ के लिए जा रही है, आपके कोई परिचित हैं, आम आदमी पार्टी के कोई सदस्य हैं, तो क्या इसके कारण से देश की कोई एजेंसी उनसे पूछताछ ना करे? आप कौन है? आप एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, आपका सम्मान है, और इसलिए यदि आपसे कोई एजेंसी पूछेगी तो कायदे से पूछेगी। पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर बुलाया जाएगा, फिर पूछताछ करेगी। लेकिन भाई, अगर आपके पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछताछ कर सकती है कोई भी एजेंसी। मेरे पास, आपके पास, किसी के भी पास जाकर, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, हमारे घर कई बार आ जाती है और पूछती है कि फला जगह पड़ोस में जो घटना हुई है इसके बारे में आप बताइए। हमें जानकारी है तो बताते हैं, नहीं बताना चाहते जानकारी होने के बावजूद भी, तो पुलिस कोई ऐसा तो होता नहीं है कनपट्टी पे पिस्टल रखेगी, अच्छा बताओ पड़ोस में जब डकैती हुई तुम क्यों नहीं बता रहे उसके बारे में, तुमने देखा था। फिर भी आपकी मर्जी है, गवाही दो ना दो, बताओ ना बताओ। लेकिन यदि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, यदि आपके बारे में यह खबर है कि आपने किसी जमीन के दस्तावेज पर साइन किए किसी के रेफरेंस में, और वो करोड़ रुपए या कुछ लाख रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट किए, तो आपको तो बताना पड़ेगा ईडी को कि यह पैसा आपके पास कहां से आया। अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, आप संजय सिंह जी के निकट के व्यक्ति हैं, और आपका रोजगार कोई ऐसा है नहीं, प्राइवेट काम धंधा है, और आप 50 लाख रुपए की कोई सामान खरीद रहे हैं, तो भाई आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसे आपके पास कहां से आए। अब यदि आप बता दें ये तो मेरा ही पैसा है, संजय सिंह जी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर ईडी का फोकस वहां हो जाएगा। फिर उसके बजाय, ईडी के बजाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि भाई आपने जो ये काम किया 50 लाख का, ये पैसे कहां से आए, तो वो इनकम टैक्स को जाएगा, और ना शराब घोटाले से उसका कोई लेना देना होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति पे फोकस हो गया। संजय सिंह जी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो कोई किसी आम आदमी को ईडी या इनकम टैक्स क्यों परेशान करेगा। लेकिन यदि ये जो 2 व्यक्ति हैं और बाकी जो 4 हैं, उनके नाम नहीं खोले ईडी ने, वो यदि ये कहते हैं कि ये जो पैसा है ये तो साहब हमारा नहीं था, हमें तो नेताजी ने दिया था, किसी भी नेता का नाम दें कि फला नेता ने दिया था, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे कोई और हो, अब जिसका वो नाम लेंगे किसने दिया, तो अब अगली पूछताछ उससे होगी। तो संजय सिंह जी, अगर आपने अपने दोस्तों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई रुपया नहीं दिया या किसी से रिश्वत रूप में नहीं दिलवाया, शराब घोटाले में कोई आपका मतलब नहीं है, ना आपका कोई लेन देन है, जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा भी किया, तब आपको कतई घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये मानिए कि जब मोदी जी को आप कहते हो मोदी तानाशाह, मोदी डर गया, मोदी हमें परेशान कर रहा है, आप कहते हो मोदी की दादागिरी चरम पर है, तो अगर आप ये मानते हो, और चलिए मैं भी आपकी बात में अगर मान लूं कि ऐसा है, तो भाई आज तक आपको तो जेल में नहीं डाला। अगर मान लीजिए डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, तानाशाही जिसको कहते हैं, जिसको लोकतंत्र की हत्या आप बार बार बोलते हो, अगर ये होती कि कोई लोकतंत्र देश में नहीं है, देश के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को उठाओ और जेल में डाल दो, तो अगर ये हो रहा होता इस देश में, तो अभी तक सबसे पहले यदि मोदी जी किसी को जेल में डालते तो वो होते केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने इतनी गालियां दी हैं मोदी जी को, अपमान किया है, अनपढ़ अनपढ़ कहा है, और किस तरह की भाषाएं बोली हैं, और चुनौती भी है क्योंकि एक विपक्षी पार्टी के हेड है, आप तो एक सांसद हैं ही, कि जेल में डाल दें, कोई छुड़ाने वाला भी ना हो। अगर मोदी सरकार नहीं आती, यदि इस देश में न्याय प्रणाली नहीं होती, दोनों बातें हैं, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गल गल कर जेल के अंदर मर जाती, या तो टेंशन में मर जाती या तो डिप्रेशन से मर जाती। जिस तरह का टॉर्चर हो रहा था, कोई जेल से बाहर नहीं आता, ना स्वामी असीमानंद बाहर आते, ना कर्नल पुरोहित बाहर आते, ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बाहर आती, और कई साधु अभी भी जेल में बंद हैं, कोई बाहर नहीं आता।
और यह घोषित कर दिया जाता कांग्रेस के द्वारा कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। लेकिन भाई नहीं हो सका, क्योंकि देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका आजाद है। वो किसी पार्टी को नहीं देखती है, वो तथ्य देखती है, सबूत देखती है, गवाह देखती है। तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, जब ईडी या सीबीआई इनके ऊपर रेड करती है, और ये सारे नेताओं की आदत है, टीएमसी के जब नेताओं के ऊपर छापा पड़ा वो भी एक भाषा बोलेंगे, लोकतंत्र की हत्या। अरे भैया ये लोकतंत्र है क्या जो रोज मारा जाता है और रोज जिंदा हो जाता है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। भाई हमारे दर्शक बताएं, एक आदमी है, उसकी कोई हत्या कर दे तो क्या वो दोबारा जिंदा होगा? हत्या हो गई, मर गया, खत्म। हमारे देश में लोकतंत्र है। ये विपक्षी पार्टी यदि कह रही है कि आज 24 तारीख को मई में मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, तो भैया 25 तारीख में कहां से लोकतंत्र जिंदा हो गया? वो तो खत्म। फिर अगले महीने कहां से लोकतंत्र आ गया? ये 2014 से लोकतंत्र की हत्या मोदी जी रोज कर रहे हैं। रोज देश की विपक्षी पार्टी कह रहे हैं मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, और जिंदा भी है। इस लोकतंत्र के देश में पूरा तंत्र चल रहा है, सरकारें चल रही हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, और देश की संसद भी चल रही है, विधानसभाएं राज्य की चल रही है, और इसमें कोर्ट प्रणाली, सब कुछ चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या नहीं है। असली बात यह है कि जब भी कोई राजनेता पकड़ा जाता है, आम आदमी के, सुना आपने कहीं सुनवाई होती है? आम आदमी डेली पकड़े जाते हैं। ईडी का छापा जब संजय सिंह के करीबियों पर पड़ रहा था, उसी समय वो 2 राज्य में और पड़ रहा था, लेकिन आपने कहीं खबर सुनी? नहीं सुनी होगी। ये 2 राज्य में और पड़ रहा था, नेशनल हाईवे घोटाले को लेकर के जम्मू कश्मीर में, और एक पड़ रहा था छत्तीसगढ़ में। लेकिन वो खबर कहीं नहीं आएगी। खबर किन की आएगी? जो मीडिया कवरेज जिसको देगा, क्योंकि भाई ये राजनीतिक लोग हैं। आम ऑफिसर के पर छापा मर रहा है, उसको खबर नहीं है, क्योंकि वो ना बोलेगा ना उसकी कोई सुनेगा। लेकिन राजनेता हैं, मीडिया में रहते हैं, मीडिया की ताकत उनके साथ है, वो आते हैं और अपनी मीडिया में बात रखते हैं, मीडिया वाले उनकी बाइट भी चलाते हैं। ताज्जुब। तो वो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। असली बात यह है घोटाले में पूछताछ की जा रही है। भाई पूछताछ करना कौन सा गुनाह है? पूछताछ करना कौन सी दादागिरी है? क्या आपको किसी ने टॉर्चर किया, करंट लगाया? क्या आपको डंडे मारे, 3rd डिग्री दिया? नहीं, आप तो बड़े साहब हैं, बड़े नेता हैं। आम आदमी होता है तो मान भी सकते हैं कि पुलिस डंडे मार मार के पूछती होगी, ईडी पूछती होगी पिटाई कर करके। लेकिन भाई बड़े नेता हैं तो उनसे तो कायदे में बिठाया जाता है, और उनकी तो वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। कल को सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे ईडी के अफसरों पे। संजय सिंह ने तो धमकी दे दी थी सीधा सीधा कि 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो ईडी के अफसरों को खींच दूंगा। अब भैया नौकरी चली जाती उनकी तो, और जेल में अलग से जाते। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको लगेगा कि आप दोषी हैं तो पकड़े जाएंगे, फिर भी कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के भी वकील हर बार जाते हैं, बार बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। इसका मतलब ये जो जज हैं वो समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तभी जमानत नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।